हाय फ्रेंड, मैं सीके तिवारी आज अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सक्सेस का जंग नेचर के संग। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सक्सेस को कैसे और कितना ज्यादा पाया जा सकता है। आप सक्सेस को कितना ज्यादा अपने अंदर पा सकते हैं और जैसे ही सक्सेस के फर्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो आपके हर स्टेप के बाद एक चुनौती आपको मिलेगी। वो चुनौती आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस या फिर कोई और कहीं ना कहीं से आपके सामने एक ना एक चुनौती आके खड़ी हो जाएगी। और जितनी बड़ी चुनौती आपके सामने, जितनी बड़ी चुनौती आएगी, आपका सक्सेस उतना ही बड़ा रिजल्ट आपको आगे चल के देने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आप जितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे अपने लाइफ के अंदर, उतना बड़ा सक्सेस आपको आगे चल के मिलने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक लड़का था, वो जहां भी जाता था लोग उसे बदनसीब के नाम से जानते थे। लोग उसे हमेशा बदनसीब कहते थे। वो कहते थे कि बदनसीब आ गया, बदनसीबी आ गई। वो जहां भी जाता था, यहाँ तक कि उसके दोस्त, आस पड़ोस, घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले, पूरे गांव में वो अपने नाम से फेमस नहीं था, लेकिन वो इस बात से फेमस था कि ये एक बदनसीब है, एक बदनसीबी आ गया। जहां भी जाता था लोग कहते थे बदनसीबी आ गया। लोग बस उसको इसी बात से हमेशा टॉलरेट करते रहते थे कि दोस्तों, लोगों ने जैसे उसके नाम को ही बदनसीब में साबित कर दिया, उसके नाम को ही एक बदनसीब दे दिया गया कि वो मतलब लोग उसके नाम से नहीं जानते थे। ये बोलते थे, अगर आप उसके गांव में जाओ और ये बोलो कि बदनसीब का घर कौन सा है, तो वो लोग उससे बता देते थे कि हाँ वो वाल, आप इधर से ऐसे चले जाइए, वहाँ पे बदनसीब का घर है। लेकिन आप उसका नाम अगर ले तो वो नाम के थ्रू, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये कभी नहीं वो लोग बताते थे कि वो ये है। या मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी पहचान उसके नाम से ना होकर उसकी बदनसीबी से होने लगी थी, या फिर यूँ कहें कि उसकी पहचान उसकी बदनसीबी ही बन चुकी थी। दोस्तों, ये कुछ और नहीं था, ये बस आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ ना अपने टॉपिक में कि सक्सेस का जंग नेचर के संग, ये एक कुदरत का ट्रायल है आपके ऊपर। कुदरत हर स्टेप में, जिंदगी के हर एक स्टेप में आपका ट्रायल ले रहा है। आपके हर स्टेप में वो आपको जांचता है, परखता है, आप अपने सक्सेस के लायक हैं या फिर नहीं है, या फिर आप बस कुछ ही सक्सेस के लायक हैं। आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपने लाइफ में बस किसी तरह से लाइफ को गुजार सकते हैं। आप एक इतिहास नहीं बना सकते हैं, आप इतिहास नहीं बन सकते हैं। आपको अगर इतिहास बनना है तो हर स्टेप पे सक्सेस आपकी ट्रायल लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना जरूर समझ के रखिए कि जितनी बड़ी आपकी ट्रायल उतना बड़ा आपका सक्सेस, जितना बड़ा आपका ट्रायल उतना बड़ा आपका सक्सेस। और उस लड़के के साथ भी यही चीज कुदरत बार बार कर रही थी। बार बार उस लड़के के साथ यही सक्सेस का गेम खेला जा रहा था। और जो नेचर है, नेचर बार बार उसके साथ ये गेम खेल रहा था, बार बार उसका एग्जाम ले रहा था, देख रहा था कि वो अपनी तकलीफों को किस तरह से पार करते हुए अपने सक्सेस को अचीव कर पाता है या नहीं, वो अपने सक्सेस को प्राप्त करने के लायक है या नहीं। धीरे धीरे वो किसी भी चीज में फेल ही होता था। वो कभी मतलब पास ही नहीं होता था किसी चीज में। ऐसे ही मजाक में उसने एक बार दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते वो बहुत ही अच्छा रनर बन गया। और आगे चल के वो इतना अच्छा रनर बनने लगा कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई करने लगा। और जैसे ही उसने अप्लाई किया, फिर उसके साथ जो पार्टिसिपेट थे, जो और लोग थे जो उसके साथ उस ओलंपिक गेम में दौड़ने वाले थे, ये साबित करने का कोशिश किया कि कुछ ऐसा कर दे, कुछ तो ऐसा कर दे जिससे ये दौड़ ही ना सके और ये गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। और दोस्तों, ऐसे ही अचानक से उसका एक एक्सीडेंट करा दिया गया और एक्सीडेंट में उसके जो एक पैर थे वो घुटने के बाद कट चुके। उसका जो पैर था वो घुटने के बाद कट चुका एक पैर, जिससे वो दौड़ नहीं सके। उसके जो दोस्त थे, उसके जो मित्र थे, वो काफी प्रसन्न थे। वो सोच रहे थे कि ये सब वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सारा खेल तो कुदरत का है, ये सारी चीजें तो कुदरत की है। इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक का नाम दिया हूँ सक्सेस का जंग नेचर के संग। ये सारा गेम नेचर का है। दोस्तों देखिए, वो उसके बाद क्या करता है, अपने पैर का इलाज कराता है और नेक्स्ट ओलंपिक जो कुछ सालों के बाद होता है उसके लिए फिर से वो अप्लाई करता है। काफी सारी उसके
मीटिंग होती है, काफी सारे ओलंपिक मेंबर बैठ के मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी उस बच्चे को दी जाती है और वो प्लास्टिक के पैर के सहारे ओलंपिक में फर्स्ट रैंक हासिल करता है। दोस्तों, नेचर उसकी परीक्षा ले रही थी, वो देख रही थी कि वो अपने सक्सेस को अचीव करने के लायक है या नहीं। नेचर ये देख रही थी कि उसे कितनी बड़ी सक्सेस मिलनी चाहिए और वो पूरी लाइफ जो इंसान को, जो गांव के, घर के, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे बदनसीब की नजरों से देखने लगे थे, वो माता पिता, दोस्त, फैमिली, घर परिवार, गांव, शहर, मोहल्ला, यहाँ की पूरा देश उसके अचीवमेंट पे खुशियां मनाता है, जश्न मनाता है और वहां से उसकी तकदीर बदलना स्टार्ट होती है। आपको जितना स्ट्रगल करते हैं, या फिर हम ये कहें कि आप जितना स्ट्रगल करते हैं उतना ज्यादा सक्सेस होने का चांस आपका बढ़ते जाता है। इसीलिए आप कभी भी अपने मकसद से पीछे हटना ना, कभी भी आप अपने मकसद से पीछे हटने के बारे में कभी नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि आप अपने मकसद को हासिल किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी एक्टर हो, कोई भी हीरो हो, या फिर आप दुनिया के किसी भी स्टेज में जाके देखिए, सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाती। सक्सेस का मतलब है स्ट्रगल, सक्सेस का मतलब ही है हर स्टेप बाय स्टेप आपको कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आपको गुलाब के पेड़ से अगर एक अच्छा खूबसूरत सा एक गुलाब का फूल चाहिए, अगर मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, या फिर आपको उस फूल को तोड़ना हो, तो आपको कांटों से चुभते हुए जाना पड़ेगा उस फूल तक। आप उस फूल तक पहुंचने के लिए हो सके आपके हाथों में कई बार कई सारे कांटे चुभ जाए। सक्सेस यूं ही नहीं मिलता दोस्तों, सक्सेस के लिए कई सारे मेहनत करने पड़ते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए विराट कोहली का। विराट कोहली ऐसे ही सक्सेस नहीं मिला। जब वो गेम खेल के आया, एक गेम खेला उसने जिसमें उसने हाफ सेंचुरी क्रॉस की थी, नॉट आउट था वो, और उस अगले दिन जो मैच होने वाला था उसके फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन वो पहले अपना गेम खेलता है, जो गेम अगले दिन होने वाली थी, और उसमें 96 पे नॉट आउट होता है, और उसके बाद वो अपने घर जाके अपने फादर का दाह संस्कार करता है। तब सक्सेस उसको चूमती है। और जब आपको एक बार सक्सेस ने चूम लिया, जब आप एक बार सक्सेस हो गए, तो फिर ये समझ जाइए कि दुनिया की कोई ताकत आपको वहां से हिला नहीं सकती है। आप उससे और आगे बढ़ जाएं, आपका सक्सेस डे बाय डे इंक्रीज करते जाएगा, आप एक नया इतिहास क्रिएट करते जाएंगे। लेकिन आप इस बात को ठान लीजिए, अगर आप एक बार सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपने सक्सेस के पास या सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये सक्सेस बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल आपके प्रति बिल्कुल समर्थन कर देती है। उसके बाद यही सक्सेस किसी को आपके पीछे लगने नहीं देती। यही सक्सेस आपको हर कठिनाइयों से सामना करने की ताकत देती है, और यही सक्सेस आपके मुकाम तक, आखिरी सांस तक आपके साथ बंधी हुई। मतलब अगर आपके अंदर जीत का जज्बा है, अगर एक जुनून है, अगर आप चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ करें, हमको अपने सक्सेस को अचीव करना है, हमको अपने गोल को अचीव करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर स्टेप पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, और वो नेचर के द्वारा। हर स्टेप पे आपके साथ नेचर का जंग होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सक्सेस का जंग नेचर के साथ। आप अगर इतिहास बनाने जा रहे हो, या फिर अगर आप खुद एक इतिहास बनने जा रहे हो, तो आपको नेचर से लड़ना पड़ेगा। और जब आप अपने नेचर को हराते हुए, मान लीजिए अगर आपके घर वाले, अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके टीचर, आपके अगल बगल के लोग, या फिर कोई भी अगर आपके रास्ते में अगर किसी भी प्रकार से बाधा होता है, तो वो खुद नहीं होता, ये नेचर का खेल है, जो नेचर आपके साथ खेल रहा है। और यही नेचर आपको हर एक स्टेप में किसी ना किसी तरह से आपकी परीक्षा लेता है, और ये परीक्षा से वो साबित करता है कि आप उस सक्सेस के लायक हो या नहीं, आप इतिहास बनने के लायक हो या नहीं, आप इतिहास रचने के लायक हो या नहीं। अगर इतना आसानी होता सक्सेस,
मुझे एक बात बताइए, अगर सक्सेस इतना इजी होता, अगर सक्सेस इतना आसान होता, तो क्या इतने बड़े दुनिया में, या फिर यूं कहें कि इतनी बड़ी धरती में 99.9% लोग सक्सेस ही नहीं हो जाते? आखिर क्यों कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं? सोचने वाली बात है ना। आप सोचिए इस चीज को, आखिर क्यों कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। तो इस बात को आप गांठ बांध के रख लो कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो कहो कुदरत से कि और बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता हूं मुझे और बड़ी चुनौतियां, मैं स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूं, मुझसे स्ट्रगल करा लो। एक चीज आप अपने माइंड को पूरी तरह से सेट करके रख लीजिए कि नेचर वही काम या फिर वही चीज आपके सामने रखता है जो आप कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, या फिर यूं कहें कि उसका सॉल्यूशन आपके पास है। वो ऐसा कोई भी चीज आपके सामने नहीं रखेगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। सोचने वाली बात है ना। अगर नेचर ने आपको कोई काम दे रखा है, अगर नेचर चाहता है कि आप इस परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ो, तो इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि आपके अंदर उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है। आप उस प्रॉब्लम का निदान निकाल सकते हो, आप उस सॉल्यूशन को रख सकते हो उसके आगे कि हाँ आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और जिस दिन आप उसके सॉल्यूशन को देते हुए उसके सामने उसकी परेशानियों का सामना करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो, तो फिर वही कुदरत, वही नेचर आपको सपोर्ट करने लगता है, वही नेचर आपको सपोर्ट करता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, सक्सेस का जंग नेचर के साथ। दोस्तों आप सोचिए, रात को सब कुछ सही होता है कि अगले दिन प्रभु श्री राम का राज्य तिलक होने वाला है, और अचानक से सारे देवी देवता इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग बैठती है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि राम की जो जन्म हुई थी वो राजपाट संभालने के लिए नहीं हुई थी, राम की जन्म हुई थी रावण को मारने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे राम के जन्म का जो सही मूल्य है उसको पूरा किया जा सके, या फिर यूं कहें कि राम के जन्म का जो मकसद है उसको पूरा किया जा सके। सभी देवी देवता रावण से तंग थे, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने धरती पे प्रभु श्री राम के अवतार में जन्म लिया, और राम जी के अवतार में ही उन्होंने रावण का वध करने का निर्णय लिया। और अचानक से अगले दिन जब दशरथ जी महाराज जब ये निर्णय लेते हैं पूरे राज्यपाट को प्रभु श्री राम के पास सौंपने के लिए, तभी सारे देवी देवता एक मीटिंग बैठाते हैं, और अचानक से कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिसके कारण माता कैकेयी के द्वारा प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाता है। सोचिए, ये सब यूं ही नहीं हुआ, बदनाम तो बस यूं ही लोग हो गए हैं इसके पीछे। लोग कहते हैं कैकेयी जैसी माता नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वो तो बस यूं ही बदनाम। प्रभु श्री राम का जन्म तो इसीलिए हुआ था धरती लोक पे कि वो रावण का वध कर सके। आप खुद जब आप इसके बारे में ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये सारा कुदरत का खेल है, ये सारा नेचर का खेल है जो वो खेल रहा है। और जब 14 वर्ष पूरा करने के बाद प्रभु श्री राम अपने घर आए, तो वो प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बन के आए। प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बन के आए, ये उनकी प्रस्तुतियां उन्हें करवाई, जो कि नेचर का बहुत बड़ा खेल है। इसके पीछे भी एक नेचर का बहुत बड़ा रची रचाई साजिश है। 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास का जो समय गुजारा, उसमें उन्होंने दुख के साथ अपनी परिस्थितियों में किस प्रकार से ढलना है इस चीज को परखा, कई सारी चीजों का अनुभव लिया, और उसके बाद जब वो वापस अपने घर आए तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारा खेल जो है वो नेचर का है दोस्तों। जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा सक्सेस। भगवान को जब 14 साल तक 14 इयर्स
जब प्रभु श्री राम को 14 इयर्स तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है तो हम और आप तो आम इंसान। आप अपने मिशन पे डटे रहिए, अपने मिशन पे लगे रहिए, दिन रात एक कीजिए। मिशन के प्लेटफॉर्म से उतरना नहीं है, बस बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है। सक्सेस तो एक दिन कदमों के नीचे जरूर आएगी, सक्सेस तो एक दिन आपको जरूर चूमेंगी। इसी के साथ मैं सीके तिवारी, आज की इस टॉपिक में बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम कोरोना, कोरोना से बाहर कैसे निकले, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का। धन्यवाद।